नमस्कार। आज हम वज़ीर-एक्स से जुड़ी एक बहुत ज़रूरी खबर पे बात करने वाले हैं। मतलब जिसका काफ़ी लोग मुझे लगता है बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास वज़ीर-एक्स की तरफ से यूज़र्स को भेजा गया एक रीसेंट ईमेल आया है और इसमें कुछ बहुत अहम जानकारी है। जी, ये ईमेल उन लोगों के लिए तो वाकई बहुत मायने रखता है जिनके फंड्स मतलब काफी टाइम से अटके हुए हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा पीछे चलें अगर तो याद होगा कि कुछ टाइम पहले वज़ीर-एक्स ने एक वोटिंग कराई थी। हाँ, वो वोटिंग हुई थी। मुद्दा ये था कि उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज थे और उसकी वजह से विड्रॉल यानी पैसे निकालना वो रुका हुआ था। तो उस वोटिंग में वादा किया गया था कि भाई जैसे ही कोर्ट का फैसला उनके फेवर में आता है तो 10 दिन के अंदर विड्रॉल फिर से चालू कर देंगे। हाँ, और इसी वादे ने ही मतलब कई यूजर्स को एक उम्मीद दी थी कि चलो कुछ होगा। सही बात है। काफी टाइम से इस पर कोई अपडेट नहीं था, लेकिन अब लगता है कहानी थोड़ी आगे बढ़ रही है। बिल्कुल। अब इस ईमेल ने उस वादे को एक तारीख दे दी है, कह सकते हैं। हाँ, और यही आज हमारी बातचीत का मेन फोकस है। तो ईमेल में सबसे बड़ी बात क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई की तारीख वो कंफर्म हो गई है। और वो तारीख है 3 सितंबर 2025। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। मतलब इतनी अनिश्चितता के माहौल में एक पक्की तारीख मिलना ही काफी राहत की बात है लोगों के लिए। और बात सिर्फ तारीख तक ही नहीं रुकी है, यहाँ चीजें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ईमेल में सुनवाई का एकदम सटीक प्रिसाइज टाइम भी बताया गया है। अच्छा। हाँ, भारतीय समय के हिसाब से सुबह 7:07। अजीब है ना, मतलब इतना स्पेसिफिक। 7 बजे क्यों नहीं, या 7:30, 7:07। हाँ, 7:07। ये वाकई थोड़ा ध्यान खींचता है। आमतौर पर कोर्ट की सुनवाई का टाइम ऐसे राउंड फिगर में होता है, 10 बजे, 10:30 बजे, है ना। 7:07 का पता नहीं, हो सकता है इसका कोई खास मतलब ना हो, शायद कोर्ट लिस्टिंग का कोई अपना तरीका हो, लेकिन हाँ, ये थोड़ा मेमोरेबल जरूर बनाता है इसे। क्या पता ये ट्रांसपेरेंसी दिखाने का एक तरीका हो कि देखो हम आपको मिनट टू मिनट डिटेल दे रहे हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और सिंगापुर के टाइम के हिसाब से ये सुबह 10 बजे होगा। हाँ, इसके अलावा केस का नंबर भी दिया है, पूरा लंबा सा नंबर है, सिविल ऑब्लिगेशन नो 1284 पब्लिक 2014 बी SCC SAM 9402-025। केस नंबर। क्या इस नंबर से हमें कुछ और कुछ अंदाजा लगता है, जैसे ये सिविल ऑब्लिगेशन क्या होता है इस कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, सिविल ऑब्लिगेशन आमतौर पर ये इशारा करता है कि मामला पैसों के लेन देन या किसी समझौते से जुड़ा है। मतलब ये क्रिमिनल केस नहीं है। अच्छा। तो ये बताता है कि मामला शायद फंड्स या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी देनदारियों मतलब लायबिलिटीज का है। और जो 2014 बी या 2025 जैसे हिस्से हैं वो केस फाइलिंग के साल या शायद किसी बेंच से जुड़े हो सकते हैं। हाँ। SCC नंबर सुप्रीम कोर्ट केस साइटेशन जैसा लगता है, पर मामला दिल्ली हाई कोर्ट का है, तो बिना पूरी फाइल देखे कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये सारी डिटेल्स देना, जैसा हमने पहले कहा, ये एक तरह से मामले की गंभीरता और शायद वज़ीर-एक्स की तरफ से खुलेपन को दिखाने की कोशिश है। सही बात है। और एक और जानकारी दी है कि सुनवाई करीब आधे दिन चलेगी, मतलब लगभग 3 से 4 घंटे। हाँ, ये भी अहम है। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ये कोई फटाफट वाली सुनवाई नहीं होगी कि गए और 15 मिनट में खत्म। बिल्कुल नहीं। 3-4 घंटे का समय मिलना ये दिखाता है कि अदालत इस मामले को मतलब विस्तार से सुनने का इरादा रखती है। इसमें दोनों पक्षों की दलीलें होंगी, जो भी सबूत है उन पर चर्चा होगी, शायद ज़िर्रे के लिए भी काफी टाइम होगा। तो ये उम्मीद तो जगती है कि मामले के हर पहलू पर ठीक से गौर किया जाएगा। ये कोई सतही सुनवाई नहीं लगती। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं उस वाले पर। ईमेल इस बात को फिर से दोहराता है कि अगर, और ये अगर बहुत बड़ा है। हाँ, ये अगर ही सब कुछ है। अगर 3 सितंबर को फैसला वज़ीर-एक्स के पक्ष में आता है तो 10 दिनों के अंदर निकासी मतलब विड्रॉल फिर से शुरू हो सकती है। सोचिए उन हजारों यूजर्स के लिए ये कितनी बड़ी राहत होगी जो महीनों से शायद सालों से इंतजार कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये इंतजार बहुत लंबा और मुश्किल रहा है उनके लिए। लेकिन यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि ये जो 10 दिन की बात है ना, हाँ, ये भी अपने आप में एक चैलेंज हो सकता है। मतलब मान लीजिए कल को फैसला फेवर में आ भी गया, तो क्या इतने कम टाइम में सारे सिस्टम को ठीक करके, सारे वेरिफिकेशन करके, इतने सारे लोगों के लिए विड्रॉल प्रोसेस शुरू करना, क्या ये टेक्निकली पॉसिबल होगा? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये सिर्फ एक लीगल जीत का सवाल नहीं है, ये ऑपरेशनल रेडीनेस का भी सवाल है। मतलब वो तैयार है या नहीं। ये बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने।
मतलब सिर्फ कोर्ट का हाँ कहना काफी नहीं होगा, वजीर एक्स को पर्दे के पीछे पूरी तरह तैयार रहना होगा कि वो ये वादा निभा सकें। एग्जैक्टली। कहीं ऐसा ना हो कि फैसला आ जाए और फिर पता चले कि अरे अभी सिस्टम तैयार नहीं है, थोड़ा और टाइम लगेगा। बिल्कुल। यूजर्स की उम्मीदें अब इस 10 दिन की म्याद से भी जुड़ गई हैं, तो इसे पूरा करना वजीर एक्स के लिए अपनी क्या कहते हैं क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए भी जरूरी होगा। और अगर हम थोड़ा और मतलब बड़े पिक्चर में देखें तो ये पूरा मामला क्रिप्टो इंडस्ट्री की उस बड़ी चुनौती को दिखाता है जिसका सामना भारत और दुनिया भर में कंपनियां और इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। रेगुलेटरी अनिश्चितता। हाँ, रेगुलेटरी अनिश्चितता। कानून साफ ना होने की वजह से ही तो ऐसी सिचुएशन बनती है जहां फंड्स फ्रीज हो जाते हैं, मामले कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। हाँ, ये सिर्फ वजीर एक्स की कहानी नहीं है, ये एक तरह से पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम की स्थिति है, उसका आईना है। बिल्कुल। एक पॉजिटिव फैसला सिर्फ यूजर्स के पैसे वापस मिलने तक सीमित नहीं रहेगा, ये शायद भारत में क्रिप्टो के भविष्य और रेगुलेशन को लेकर भी एक सिग्नल दे सकता है। संभव है, बिल्कुल संभव है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि अदालत का फैसला शायद मामले के बहुत स्पेसिफिक लीगल पॉइंट्स पर बेस्ड हो। जरूरी नहीं कि वो पूरे क्रिप्टो सेक्टर के लिए कोई बड़ा नीतिगत फैसला हो। अच्छा, हाँ। लेकिन हाँ, सेंटिमेंट पर असर जरूर पड़ेगा। अगर वजीर एक्स जीतता है तो इंडस्ट्री में थोड़ा भरोसा बढ़ सकता है, अगर हारता है तो चिंताएं और बढ़ सकती हैं। सब कुछ इस पर डिपेंड करेगा कि कोर्ट अपने फैसले में क्या तर्क देता है, क्या रीजनिंग देता है। ईमेल में एक और चीज है जो मुझे काफी अनोखी लगी। क्या? वो है सुनवाई को लाइव देखने का ऑप्शन। एक जूम मीटिंग का लिंक दिया गया है। अरे वाह, लाइव। हाँ, कोई भी इंटरेस्टेड व्यक्ति रजिस्टर करके सुनवाई को लाइव देख सकता है। नाइस। ये ट्रांसपेरेंसी का एक और लेवल है ना। हाँ, ये आजकल कुछ हाई प्रोफाइल केसेस में देखने को मिल रहा है, खासकर जहां जनता का पैसा या बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हो। लेकिन क्रिप्टो जैसे सेक्टर में जहां वैसे ही ट्रांसपेरेंसी को लेकर इतने सवाल उठते रहते हैं, ये कदम और भी ज्यादा मतलब सिग्निफिकेंट हो जाता है। हाँ, सही कहा। इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं मेरे हिसाब से। क्या मतलब बताइए? एक तो ये कि कंपनी अपने केस को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट है कि उसे कुछ छुपाने की जरूरत महसूस नहीं हो रही। वो एक तरह से कह रही है, आइए खुद देखिए कोर्ट में क्या होता है। हो सकता है। दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि ये एक तरह से दबाव बनाने या सिंपैथी गेन करने की स्ट्रैटेजी हो। जब हजारों लोग लाइव देख रहे हों तो शायद एक तरह का मॉरल प्रेशर बनता है। ये भी एक एंगल है, दिलचस्प नजरिया है। लेकिन साथ ही ईमेल में ये सलाह भी दी गई है कि भाई अगर लाइव देखना है तो टाइम पर रजिस्टर कर लें ताकि आखिरी मिनट की हड़बड़ी या सर्वर और इंटरनेट की दिक्कतों से बचा जा सके। अच्छा, ये भी लिखा है। हाँ, ये दिखाता है कि उन्हें उम्मीद है कि काफी लोग जुड़ेंगे। बिल्कुल। ये इस बात का संकेत है कि वजीर एक्स को अंदाजा है कि इस मामले में लोगों की दिलचस्पी कितनी ज्यादा है और वो इसे मैनेज करने की तैयारी भी कर रहे हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग की सुविधा उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है जो वाकई समझना चाहते हैं कि कोर्ट में क्या दलीलें दी जा रही हैं, वकील कैसे बहस कर रहे हैं और जज का क्या रवैया है। ये सिर्फ फैसले का इंतजार करने से तो बेहतर है। सही कहा। तो कुल मिलाकर लबोलुबाब ये है कि 3 सितंबर 2025 वजीर एक्स और उसके जो अनगिनत यूजर्स हैं उनके लिए एक तरह से डी डे जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। उम्मीदें बहुत हाई हैं। फैसला पक्ष में आया तो सालों का इंतजार खत्म हो सकता है और विड्रॉल का रास्ता खुल सकता है। हाँ, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और होनी भी चाहिए इतने लंबे इंतजार के बाद। लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि कानूनी लड़ाइयाँ वो सीधी रेखा में नहीं चलती। सही बात है। कई बार अप्रत्याशित मोड़ आ जाते हैं। फैसला पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों पक्ष कोर्ट के सामने क्या सबूत और क्या तर्क रखते हैं और जज कानूनों की व्याख्या मतलब इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है तो इसके मायने भी गहरे होंगे। मतलब उम्मीद रखें पर तैयार भी रहें कि नतीजा कुछ भी हो सकता है। जमीन पर पैर रखें। बिल्कुल। तारीख का पता चलना और ये जो पारदर्शिता दिखाने की कोशिश है, जैसे लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन देना, ये सब पॉजिटिव संकेत है। ये दिखाता है कि कम से कम अब चीजें आगे बढ़ रही हैं। एक ठहराव टूटा है। हाँ, ये तो है। लेकिन असली राहत, असली समाधान तो कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही मिलेगा। उस दिन कोर्ट रूम में जो होगा वही तय करेगा कि आगे क्या होता है। ये बात तो है। अब जब हम इस सब पर बात कर रहे हैं तो एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। इस पूरे मामले में जिस तरह से वजीर एक्स ने ये जानकारी साझा की है, एकदम सटीक समय, केस नंबर, लाइव लिंक, ये जो कम्युनिकेशन का तरीका है ये अपने आप में क्या कहता है, खासकर एक ऐसे सेक्टर में जहां भरोसा बनाना
और उसे बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अदालत का फैसला जो भी हो, ये कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी अपने आप में एक केस स्टडी है। एक तरफ ये दिखाता है कि शायद क्रिप्टो कंपनियां अब ये समझ रही हैं कि यूजर्स को अंधेरे में रखना अब काम नहीं करता। उन्हें लगातार जानकारी देनी होगी, भले ही वो जानकारी सिर्फ एक तारीख ही क्यों न हो। ये विश्वास बनाने की कोशिश है, बेशक। हाँ, लगता तो है। लेकिन क्या इसका उल्टा असर भी हो सकता है? मतलब मान लीजिए इतनी उम्मीदें जगाने के बाद अगर फैसला खिलाफ आता है, या मान लीजिए फैसला पक्ष में आ भी गया लेकिन 10 दिन में विड्रॉल शुरू नहीं हो पाए किसी वजह से, तो क्या ये पारदर्शिता ही भारी पड़ सकती है? बिल्कुल पड़ सकती है। आपने सही पकड़ा। ये दो-धारी तलवार है। जब आप इतनी बारीकी से जानकारी देते हैं तो आप उम्मीदें भी उतनी ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। हाँ। और अगर आप उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो निराशा भी उतनी ही ज्यादा होती है। ये दिखाता है कि कंपनियों को न सिर्फ पारदर्शी होना होगा बल्कि यथार्थवादी मतलब रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। वादे वही करने होंगे जो निभाए जा सकें। इस मामले में 3 सितंबर के बाद ही पता चलेगा कि वजीरेक्स की ये रणनीति कितनी सफल होती है। क्या वो उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं या नहीं? तो मतलब मामला सिर्फ कोर्ट के फैसले का नहीं है, बल्कि उसके बाद कंपनी कैसे रिएक्ट करती है और अपने वादों को कैसे निभाती है उसका भी है। निश्चित रूप से ये पूरी स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि डिजिटल एसेट्स के इस दौर में जब चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं और रेगुलेशन अभी भी मतलब बन ही रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, तो कंपनियों और उनके ग्राहकों के बीच भरोसे का रिश्ता कैसे बनाया और निभाया जा सकता है? हाँ। क्या सिर्फ जानकारी देना काफी है या उस जानकारी के साथ जिम्मेदारी और जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है? ये सवाल सिर्फ वजीरेक्स के लिए नहीं, मुझे लगता है पूरी इंडस्ट्री के लिए अहम है। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी सोचने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल तो सबकी नजरें 3 सितंबर 2025 पर टिकी हैं। देखते हैं उस दिन क्या होता है। हाँ, देखते हैं। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप चाहते हैं कि देश दुनिया और क्रिप्टो से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।